बड़ा प्रॉब्लम है, पढ़े तो कैसे पढ़े। कौन सा बोला था बच्ची? तीसरा ना। चलो प्रश्नावली 3.2 का तीसरा देखो। ए बच्ची अब बंद करो बात, इसमें देखो 3x/2 5y/3 बराबर 7, इक्वेशन 1। फिर दिया 9x माइनस 10y बराबर 14। चलो a1 का मान बताओ कितना होगा? ए कौन बतिया रहा है पीछे जी? 3/2। b1 का मान बताइए 5/3। c1 का मान माइनस नहीं 7 है। अब बताओ a2 का मान 9 माइनस में है नहीं है। हाँ b2 का मान 10 है ना। और c2 का मान 14 है ना। देखो अब चाहो तो इसको भी माइनस में, इसको माइनस में लिखो, दोनों माइनस कट जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो फिट करते हैं a1/a2, a1/a2 इस पे देखो तो फिर पिटने लगेंगे। यहाँ पे देखो दाम की नहीं, पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा 3/2/9, फिर कॉमा b1/b2 5/3/-10, ठीक है, सॉरी 10 होगा। और सेट 2, अरे हाँ ये सॉरी c1/2 बराबर कितना होगा? 7/14। अब यहाँ पे देखो 3/2, ये 3/2 नहीं है, ये अगर अंश हर की बात करें तो ये अकेला एगो है ना, और ये बट्टा में 9 है। तो जब ऐसा हो ना तो 9 डायरेक्ट आ जाएगा कहाँ पे? ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 9 27, 27 बटा में कितना है? 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 50/3, कटेगा तो कोई नहीं ना। अब इसको देकर आप क्या बता सकते हो, क्या हो सकता है? प्रतिच्छेदी हो सकता है कि नहीं? बस सिंपल है, आगे बस समझ में ना। चलिए जिसको उतारना है उतार सकते हो। तो सवाल देखो चौथा चलते हैं, चौथा में ध्यान से देखो सब लोग। चौथा में सवाल बोला है, सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। एक सवाल बता रहे, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मिटा देना। अच्छा इसको उतार रहे हो, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ठीक है, समझाते हैं और चौथा को जांचते हैं। तब तक आप लोग उतार लीजिए, हम सवाल लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल है x + y = 5 और यहाँ पे दिया है 2x + 2y = 10, ठीक है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हाँ सर डाल तो दिया, चैप्टर है, एक्सरसाइज है। 3.6 कहाँ से? यहाँ पे देखिए अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे x + y बराबर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये वो अलग है, ये वाला अलग है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 को हल करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन करेंगे, 5 दूना के 10, यानी x + y बराबर कितना हो गया? 5। अब देखो दोनों इक्वेशन बराबर है। एक चीज याद रखना, जब दोनों इक्वेशन बराबर हो तो पक्का संपाती ही होगा। अरे समझ में, अरे दोनों इक्वेशन बराबर है तो 1/1 1/1 5/5 होगा ना। मतलब तीनों बराबर है तो क्या होता है? संपाती होता है ना। संपाती है, इसका मतलब संगत होगा।
अगर संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको जांच कर लेते हैं। वैसे जांच करने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन जांच करना जरूरी है, कर लेते हैं। 1 B1 1 B2 1 C1 5 C2 5। ठीक है, तो A1 बटा A2 बराबर 1/1, B1 बटा B2 बराबर 1/1, फिर C1 बटा C2 बराबर 5/5। नहीं तो दोनों में से 5 2 कॉमन किया ना, देखो यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन करेंगे और 2 कॉमन करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये हल आपको मिलेगा क्या, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। अगर ये आपस में तीनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा संगत। अगर संगत है तो इसका हल निकलेगा। चलिए हल इसका निकालते हैं, इसको उतारिए फटाक से। यहाँ पे आ रहा है इसमें का, यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है ये। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको उतारिए फटाक से। अरे पहले वाला आया कुछ ही, इसको उतारो, पहले वाला है ना, गलती किसकी। अरे आज तो लगा कि 9 क्लास वालों को भी पीट दे। पढ़ नहीं रहा है ना कोई, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई कसम बता रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। खड़ा कराए, समझाए, समझाने के बाद भी नहीं बना रहा है। पूछे तो नहीं है, मन तो किया है कि उठाए के पटक दें, लेकिन अब क्या ही बताए यार, बहुत बेकार है। सोच कुछ नहीं रहे हो, लेकिन हम करेगा। आजकल के बच्चों को केवल पढ़ा दो, मतलब मत रखो कि तुम पढ़ोगे नहीं। हो गया ये वाला, सबका हो गया हो। तुम लोग टाइम अब निकालो, ठीक है, टाइम अब निकालो। 5 बजे भोर में कर दें। 5 बजे भोर में आ नहीं सकते हो आप, ये कौन सा अंधेरा होता है। 5 बजे भोर में के बाद में टाइम सुबह ही होता है। अगर 5 बजे भोर में करते ना तो तुम सब लोगों का टाइम पकड़ में आ जाता है। और जो इंग्लिश क्लास है, इंग्लिश क्लास वाला में खाली एगो चांदनी आ रही है उस सुबह में, और एगो सिट्टू आ रही है इसमें का। अरे 2 दिन से नहीं किया, 2 दिन छुट्टी है बा, 2 दिन इसके बाद में गांधी आता है, 1 दिन को आते हैं, बाकी सब तो वही लोग होता है। हाँ एगो सपना आती है, तो ये लोग आती है, तो ये तो है हाई स्कूल का, तो कभी भी करेंगे तो आइए जाएगी, तो मैनेज हो जाएगा। मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। 4 बजे नहीं, 5 बजे ठीक है, 4 बजे अंधकार होता है। चलिए देखिए अब इसको बनाएंगे ना। यहाँ पे देखो x + y = 5, पहला इक्वेशन यहां से पकड़ेंगे। हेलो, अब चुपचाप इसको बताओ हमको। x + 5, इसको हल कर रहे हैं ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो x बराबर इसको लिख सकते हैं 5 - y, लिख सकते हैं ना। ये तो आसान है ना हो। बोलो x का मान, तो अब किसका मान रखेंगे, y का कि x का। कोई भी रख दो मान, आप जो इच्छा वो रखो। 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, और एक और रखोगे, 1 रखोगे तो 4 मिलेगा। बात खत्म। और सेम टू सेम वही होगा दूसरा इक्वेशन भी ना। तो दूसरा इक्वेशन भी होगा, तो दोनों को क्या करेंगे, एक ही रहने दो, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, तो दोनों का तो मान एक ही आएगा, संपाती है। अब इसका ग्राफ किसी को खींचने में दिक्कत है नहीं है। आप ऐसा खींचोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे। x का मान सबसे बड़ा कितना है, 4 है। x का मान सबसे बड़ा यहाँ पे 4 रखो, 1 2 3 4। y का मान सबसे बड़ा 3 है, 1 2 3 रख लो। देखो यहाँ पे 0 होता है, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3। यहाँ पे x का मान
3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान 2 यहाँ पे, फिर x का मान 4 y का मान 1, x का मान 4 y का मान यहाँ पे, और आपस में मिला दो आंसर। और इसी पे दोबारा थोड़ा सा गर्रा कर देना तो आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसका हल कोई पूछेगा कि एक्स वाई का मान कितना होगा तो अनंत होगा, ठीक है ना, क्योंकि संपाती है तो क्या होगा, अनंत होगा। उतार लीजिए ये है। चलो अब इसमें का किसी को डाउट है? चौथा सवाल सबसे बनेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। चौथा छोड़े, पांचवा चलते हैं। इसमें का सारा पहले क्या करना है आपको, चौथा के जितने भी सवाल आए उसको जांचना है पहले, जांचने के बाद तब उसको हल करना है। अगर आपको संगत निकलेगा तो सर उसको हल करना है, अगर नहीं निकलेगा तो नहीं हल करना है। कृष्णा शर्मा जी, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो का? पास होके नहीं तो किधर देख, अरे पास होना है, आए तो काहे ला घूमता है। ये शर्मा जी लोग में एक लड़का भी पढ़ने वाला निकला यहाँ का, तो वो भी वैसा ही निकला। इसका चच्चा था, वो भी 10 क्लास फेल कर गया, नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या किया, वो भी ऐसे ही छोड़े। इसके जैसा 10 में गया और ऐसे ही छोड़कर भाग गया। तो मतलब इसको चाह रहा ये लोग खानदानी हम लेकर चले, अबे छोटा पढ़ ले, ठीक है, नहीं तो मौसूला तो जिंदगी भर चलाने के बाद। सही बोल रहे हैं ना? नहीं करोगे तो शर्मा जी लोग का रखा हुआ है, ऐसे ठोकते रहो हमेशा, करो उसी को। हाँ सर, अच्छा ये बात है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, x + y बराबर कितना है, 5 है। पहले इसको हल करेंगे, x बराबर 5 - y। अब देखो इसमें मान जो रखना है वो रखना है, मतलब कहने का ये कि x बराबर 5 - y है, तो y के साथ क्या जुड़ा है, अचर पद। इसका मतलब इसमें y का मान हम अलग से रखेंगे, अलग से तो मीठा पत्थर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। y 5 - y है तो हम 3 रख सकते हैं, 5 यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर 3 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4। ऐसे ही हमेशा मान रखा जाता है। एक मान अलग से अपने से रखेंगे, दूसरा उसमें माइनस करेंगे तो अपने मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, इसमें किसी को डाउट नहीं ना, मिटका रहे हैं। अब देखो पांचवा सवाल, पांचवा देखिए, पांचवा दिख रहा हो? चलिए पांचवा सवाल देखिए, कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। सिंपल है, देखिए एक आयत की लंबाई चौड़ाई से, यहाँ पे मानेंगे पांचवा सवाल, देखो ध्यान से, माना, अरे मैं लिखा था यो, माना के, माना आयत की चौड़ाई x मीटर है, तथा लंबाई y मीटर है ना, y भी ले सकते हैं, थोड़ा सा अलग बताते हैं। देखिए माना आयत की लंबाई, अरे चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई y मीटर है, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको y मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, और इसको क्या मान लेते हैं, x। तुम लोग ऐसे लिखना, माना आयत की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर, पर लंबाई लिख लेना, ठीक है। अब देखो सवाल क्या बोला है, प्रश्न से बात समझना, जब भी दो चीजों में से एक को बढ़ा रहा है और एक को घटा रहा है, बोला है क्या कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जब भी अधिक या कम की बात करेगा, इसका मतलब दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है। तो सिंपल सा हम ऐसे लिखेंगे, पहली शर्त में प्रश्न से x - y बराबर 4 दिया हुआ है, इक्वेशन 1। ऐसे देखो, अगर हम यहाँ पे माने होते कि माना कि चौड़ाई यानी b क्या है, x मीटर है, तो लंबाई क्या होता, x + 4, यही ना होता। यानी दोनों का डिफरेंस कितना का है, 4 का है। डिफरेंस का मतलब घटाव, ठीक है। तो
अगर हमने लंबाई को x माना है, चौड़ाई को y माना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है। यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 मीटर। इक्वेशन 1। इसके बाद दूसरी शर्त में पुनः क्या दिया हुआ है? इसका बोला अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब देखो, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और बट्टा में क्या कर देंगे? 2, तो आधा हो गया ना। और कितना दिया हुआ है? 36। कट जाएगा। और x किसको माना है? और l किसको माना है? x को। और v किसको माना है? y को। तो बराबर ये कितना हो गया? 36। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 ना। अब सवाल में क्या ये बोला है कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए? नहीं बोला है हो। बस खाली लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो देखो, ऐसे सवालों में जब एक में प्लस है, एक में माइनस है ना, तो सबसे आसान तरीका है x ज्ञात करने के लिए दोनों को एक बार जोड़ो, 2 से भाग कर दो, शॉर्ट में ट्रिक टाइप का। और y ज्ञात करना है, दोनों को एक बार आपस में घटाओ, 2 से भाग कर दो। मान लो कि हमें x ज्ञात करना है, इसको बनाना नहीं है, हम बताएं कैसे। दोनों का आपस में मान लो कि x ज्ञात करना है। x को क्या करेंगे? 36 में 4 जोड़ें, कितना होगा? 40। 40 से 2 का भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। x का वैल्यू कितना आ गया? 20। y ज्ञात करना है तो एक बार दोनों का क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 2 से भाग करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना होगा? 32। 32 बटा में कितना होगा? तो कितना हो गया? 16। अब देखो चौड़ाई कितना है? लंबाई कितना है? क्या दोनों का डिफरेंस 4 नहीं है? पहले सवाल में क्या बोला था? 4। यानी लंबाई हो जाएगा 20 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 4 मीटर। अरे 16 मीटर। ये कब लगाएंगे? जब एक प्लस में आ जाए, एक माइनस में। देखो, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, दोनों में कोई अंतर है? खाली माइनस प्लस का अंतर है। जब ऐसे सवाल आपको सवाल दे देंगे ऑब्जेक्टिव में, तो कुछ नहीं करना, दोनों एक बार जोड़ोगे, 2 से भाग करोगे, x निकलेगा। दोनों एक बार आपस में माइनस करोगे, 2 से भाग करोगे, y निकलेगा। तो कैसे देगा? सवाल जो दिया है किताब में ना, उसी को दे देगा ऑब्जेक्टिव में, और उसमें x y बराबर ऑप्शन में डाल देगा। x बराबर 20, y बराबर 16, ऐसे करके डाल देगा 4 को। तुमको निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इतना बनाना पड़ेगा। और दिमाग में है, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे, आंसर बात करता हूँ। क्योंकि आपको पता है डिफरेंस का मतलब 4 दिया है, अर्ध परिमाप का मतलब 36 दिया है ना। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, दूसरा भाग करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, दूसरा भाग करेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। लेकिन ऐसे हमको हल नहीं करना है, हमको हल करना है विधि से, क्योंकि यह 5, 2 से 3 नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे हल करेंगे। देखो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। एक बार जोड़ दो, जोड़िए तो रहे हैं, देख लो, बोले तो जोड़ने के लिए जोड़ रहा है। जोड़ेंगे तो ये कटेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 2x। 2x बराबर कितना हो गया? 40। तो x बराबर कितना हो गया? 40 बटा में 2, कितना आ गया? 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। फिर एक बार दोनों को माइनस करेंगे, एक बार क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे, तो x माइनस वाई, फिर x प्लस वाई बराबर 36। माइनस में साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये दोनों कटेगा, माइनस वाई जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 माइनस वाई, और इसको घटाएंगे तो माइनस 32। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर मिलेगा कितना? 32 बटा में 2, 16 दूना के 32। तो y का मान कितना आ गया? 16। ये हल हो गया, उतार लो। ये 5, ये 2 नंबर का सवाल आएगा ना, और 1 नंबर में जिससे बनाया वैसे आएगा। ग्राफ नहीं बनाना।
एक तारीख तक डिसीजन ले लो कब टाइम है। 5 बजे के अलावा कोई टाइम तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें कि आप लोग सभी लोग आ सकते हो। सर जी 4 से 5 कर दी। भोर में नहीं इसी से लड़की 9 क्लास कहाँ जाएगी? सर जी आप फोन करेंगे पड़ी और तुम लोग 2 घंटा लगातार पढ़ोगे जी आ जाओगे? हाँ? तो स्कूलवा में उतना पढ़ाई नहीं करना, बीच में बात करना है। अरे रियलिटी बता रहे हैं, हम भी तो स्कूलवा में पढ़े हैं ना। और यहाँ पे तो भैया डायरेक्ट पढ़ाई करनी है, बैठे रहना है, 2 घंटा बैठना, कहीं जाना ही नहीं है किसी को। वैसे लाइब्रेरी खुल चुकी है, कल से उद्घाटन हो चुका है, अगर जिसको पढ़ाई करना है। हम क्यों जाएंगे, आप लोग जा सकते हो। नेट फ्री मिलता है, मोबाइल लेकर जाइए, खूब फिल्म डाउनलोड कीजिए, खूब देखिए। हाँ नेट फ्री है। नहीं उसका पासवर्ड होता है, ठीक है। वाईफाई लगेगा। हाँ हाँ पैसा 800 8 घंटे का। तो ये है सुविधा है, आप जा हमने हम तो अपना ये रूमों का लाइब्रेरी बना दिया है। 1 महीने 4-5 महीने के बाद ये लाइब्रेरी से अच्छा लगेगा, आराम से स्टडी कर सकते हो ना। एसी में सी को लगा देंगे तो फिट हो जाएगा। बोला क्या कर लो बच्ची? हाय पंखा, अरे ये बिगड़ गया है क्या बताया, मतलब बिगड़ नहीं गया, उसका लाइनवा ना तरवा टूट गया और कितना गंदा है बेचारा वो, इसीलिए हवा नहीं देता है। उसको बोलते हैं कि नहा वाल हो तो नहाता ही नहीं है। हाँ बहुत करता है। अब बताओ कि दीपावली भी बीत गया लेकिन बनाया ही नहीं, गलती बात है। अच्छा आप लोगों का हो गया, आगे चले हैं, चलिए। अरे छठ अभी नहीं है, बहुत दिन के बाद है, बढ़िए। हाँ हाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या कुछ भी नहीं। हाँ एक x ज्ञात करने, अभी तो बताया जोड़े हैं, माइनस किया है क्योंकि घटाए हैं। अरे इसको घटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा ना। मेला कैसा? अरे दीपावली से, मेला से पहले दीपावली था, खूब मिठाई खा ली। अब इस पे देखिए कि नहीं छुट्टी नहीं है, शाम को पढ़ाई है। हाँ नहीं रहे तो हल्ला नहीं, पढ़ाई कीजिए ना, छुट्टी नहीं है। अच्छा ये बताओ, हल्ला मत करो, तुम लोग कौन सा मेला देखने जाना है अभी? इनका रात को जाना है ना? हो बात चुप। देखो अगला सवाल छठवां, देखो पागल लेके ऐसा का हो। देखो पर एक रैखिक समीकरण, तुम लोग खुद बताना, एक रैखिक समीकरण है। हर्ष खड़ा हो जाता था, हर्ष जी खड़े हो जाइए। देखिए सवाल आपका बोला है इसमें देखो, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है।
दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया गया हो। पहला बताना, पहला आपके पास पहला इक्वेशन है ना, दूसरा इक्वेशन आपको खुद से बताना है। अब आप बताओ कि पहला इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन अब ऐसा बताओ जो कि प्रतिच्छेदी हो जाए दोनों को मिलाने के बाद। सिंपल है ना, बता सकते हो। आपको दूसरा इक्वेशन ऐसा बताना है जब a1 a2 b1 b2 बनाएंगे तो वह प्रतिच्छेदी प्राप्त हो। बताइए, यहाँ पे लिखना है, हमें लिखेंगे, बोलिए। 4x, चलिए ठीक है, 4x लिखते हैं, प्लस या माइनस? प्लस, ठीक। 6y, ए रुको, कोई नहीं बोलेगा, जो बोल रहे हैं उसी को बोलने दो। यहाँ पे अच्छा फिर से लिखिए, ठीक है। अरे कौन बोल रहे हो, सही है। 5y माइनस, कुछ भी बोल दो, 16 बराबर 0। ये तो सही है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, बैठिए। अब तुम खड़े हो जाओ। पीयूष, इसी को बताना। अब आप दूसरा समीकरण बताइए, दूसरे बताना है, इसी के तुलना में, इसको नहीं, इसके तुलना में बताना है। दूसरा बताइए, ये सही बताया गया है। अब आप बताओ। अरे हाँ सही है, खाली दो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए ना, है? अच्छा 3x प्लस, वही तो बोल रहे हो, 3x प्लस, हाँ बदल दो, हाँ 4 भाई, हाँ आगे बोलिए, -12, ये भी सही है, बराबर 0, सही है ना। इसके एवरेज में, इसके तुलना में बताना है। तुम बताओ सिट्टू, खड़े हो जाओ, पता चलेगा ना, खड़े हो जाओ। प्रतिच्छेदी होने का शर्त बताओ क्या है, उठाई बात ही हम। प्रतिच्छेदी होने का शर्त क्या, रुको जी, जब तुमको प्रतिच्छेदी होने का शर्त नहीं याद है तो कैसे पता चलेगा, कहां से पता चलेगा? पता चली? हाँ बोल, आए बोलो ना। हमेशा 3x दिखाई देगा, अरे कुछ और भी अंक है? माइनस, अरे पागल लड़के, अच्छा 2 भाई, हाँ -6, चलो ठीक है, ये हो गया ना। बैठिए चांदनी, इक्वेशन यही है, फिर दूसरा इक्वेशन इसी में लिख रहा है, x2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आपको बताना ऐसा अब दूसरा इक्वेशन बनाओ जो कि समांतर हो जाए, समांतर होना है, समांतर का शर्त याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए बताइए, बहुत आसान है, बोलिए फटाक से। 4x प्लस 6y माइनस 16, फिर से बोलो, गलत है। नहीं 16 के यहाँ पे ना, हाँ अब पकड़ में आ गया है, वहाँ पे ना 9 कर दीजिए, 9 कर देते हैं, बिल्कुल सही है। अब सही है ना, चलिए खड़े हो जाइए, हाँ बैठ जाओ। चलो तुम बताओ दूसरा, एक हो गया ये, अब आप क्या बताइए, इसी के एवरेज बताना है। अरे खड़े हो जाओ, आएगा कहीं नहीं, खड़े तो हो जाओ। आप समांतर होने का शर्त याद है, उतना मार, हाँ क्या होता है सर बताइए तो, क्या होता है? हाँ अरे बराबर या नहीं बराबर? बराबर, अच्छा बराबर, फिर से बोलो, a1/a2 बराबर, गलत है, इसीलिए तो नहीं आ रहा। नॉट मतलब नहीं बराबर b1/c1/c2। अब उसके एवरेज में बोलो, जब दोनों बराबर है तो यहाँ पे जो है वही यहाँ पाना चाहिए, यहाँ पे जो है वही यहाँ पाना चाहिए, अलग होना चाहिए, बात खत्म है। क्या इसके बाद देखो 1/2 1/2, ये बराबर नहीं है, बात खत्म है। आए समझ में, आए समझ में? हम तो थक जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, बोलो। चलो ठीक है, मत बोलो। तीसरा कौन बताएगा जी?
तीसरा बताओ संपाती होने के लिए, ये तो सबसे आसान है। हाँ, संपाती होने के लिए बताइए, बताओ बताओ, बैठो। 4x प्लस 4x प्लस 6y 6 नहीं 6y, हाँ 6y 6y माइनस 16 -16। और एक को बताइए तो, तू बैठा, तू चलाओ, तू बताओ इसके एवरेज में। फिर एक और बताइए आप, जो हो सकता 3 को वैसा ही, जो कि दोनों 8x बोलिए 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 बोलिए। 8 3y गलत है, फिर से बोलिए। 8x बोलोगे ना तो 4 दूना के 8, 1/4 आएगा, तो यहाँ पे भी 1/4 आना चाहिए। अब ऐसा लो अंक जो कि कटाने पर 1/4 आ जाए, 4y गलत है, फिर गलत है। रुको, हम बता दिए ना आपको, अगर ये 2 चौके 8, 1/4 होगा ना, तो यहाँ पे भी 1/4 है। यहाँ पे क्या रखेंगे कि 3 से भाग करने पर 4 आ जाए। अब इतना आसान कर दिए। रुको, 32 कौन बोल रहा है जी? है रुको, 12y गलत है। 18y हाँ ठीक है, 12y हो जाएगा, 12y से हो जाएगा। और बोलो 18y। ये कौन सा बात हुआ, बोलो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी बोल दो, संपाती है ना, तो और बोलो। फिर यहाँ पे भी वही होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 1/4 होना चाहिए। हाँ 32, बैठिए, अब उतार लो सब लोग, अब ये आंसर है। हाँ, आप एक और उतारना, ये पहला का संपाती है, तो खाली एक गो, फिर एक गो, फिर एक गो उतार लो। अपने से आप कर सकते हो, इसको बताना था, बनाना था। और साइंस को अच्छे से एकदम रट्टाफिकेशन में मार लो भैया, क्योंकि पूछेंगे तो भी पीटेंगे और टेस्ट लेंगे तो भी पीटेंगे, ठीक है ना। कब लेंगे भगवान जाने, कब पूछेंगे भगवान जाने, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो आप लोग, हाँ मतलब पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे ये डिपेंड मत रहना। हाँ, लेकिन जब पूछेंगे तो भैया हम पे भरोसा मत करना, कुल चीज पे भरोसा करो, लेकिन मान पर भरोसा मत करो। इसके लिए हमें आप अच्छा अच्छा गाली सुना सकते हो। नहीं बोले हैं, हमको पता, नतिया खाली मारेला। और वो बताएं गाली, क्रिया कथिया, क्या क्रिया कथिया। और इसके बाद में पैसा की बात किया जाए तो पैसा जमा तो करना ही है, फाइनल कर दीजिए ना। समझ में आ रहा है ना, हो इधर, हेलो। हाँ, मेला तो बीत गया, मेला तो वैसे ही बीत गया, परसों दिन मेला है, वो तो हमको पता है कि मेला बीत जाएगा। क्या कि मेला है? अच्छा, हम लगाएंगे ठेला तो कौ लोग खाओगे? नहीं खाओगे ना, कुल मतलब पैसा बर्बाद हो जी। नहीं लगाएंगे, क्या छोला बेचेंगे, समोसा अच्छा बना लेते हैं, और मैगी सबसे बेस्ट बना लेते हैं, मंचूरियन बना लेते हैं। और कुछ नहीं तो रोटी सब्जी बेचेगा। रोटी सब्जी बेचा जाएगा, सबसे, हाँ सबसे यूनिक चीज रोटी सब्जी बेचा जाएगा, फर्स्ट क्लास का। हाँ, रोटी घी का रहेगा, और जो बनाने आएगा बेचा जाएगा। बस जागा रहे तू, अकेले बोलो जाता, जागा रहे तू, निकल जा। तू कहाँ अकेला हो? हाँ नहीं, तुमसे दूध का तो वो है, वो जाएगी तुम्हारे संगे संगे, और दोनों बहन है। जाओ निकलो बाची, तू निकलो, जा जाओ निकलो, खुश रहिए, आराम में चले जाना। बताएंगे तो कहने बैठा है, जा जा तू बच जा। बात इसके अलावा किसी को नहीं, वो दूर है, उसको अनार हो जाएगा, लेट हो जाएगा ना। और वैसे उसके लिए भी लेट नहीं होगा, उसका भी घर तो बरम दैतरा बगल ये बनाया हो,
चले जाओ उतना तक तो लौटा। अरे तरह आप पूरा आदमी भीड़ लगा रहता है तिले बात कौन खाता है जी। चलिए देखिए कोई भूत सूत नहीं है। दो ए देखिए सवाल देखिए 7वां देखिए कह रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। फिर बोला है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है सवाल देखो। हेलो सवाल देखना। मान जाओ कि इसका ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है, एक ऐसे चला गया और एक ऐसे चला गया, जाएगा ना ग्राफ पहले समझा रहे हैं। इसको हल करेंगे तो मान लो कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो एक ऐसे गुजरेगा एक ऐसे गुजरेगा। अब देखो बोला क्या है कि एक्स अक्ष, तो हाई क्या है एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष में बोला है और जहां से दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो ये पॉइंट और जहां एक्स पे काटेगा ये पॉइंट, जहां एक्स पे काटेगा ये पॉइंट। अब ध्यान से देखो यह त्रिभुज बना कि नहीं बना, बना ना त्रिभुज। तो बोला इसका निर्देशांक ज्ञात करो। अगर ये पॉइंट जहां कटेगा ऐसे ही नहीं कटेगा, मान यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है तो इसका क्या बनेगा 3 और 4। यहाँ पे जब कटेगा तो ये x वाला है तो x वाला तो कहीं तो कटेगा ना, तो मान लो कि ये 0 हो गया और यहाँ पे 3 है तो कितना बनेगा 3 और 0। यहाँ पे कुछ तो कटेगा, मान लो कि 5 कटा है तो 5 और ये 0, तो ABC ऐसे आएगा। कब आएगा कुछ इसके बारे में सोचना नहीं कब आएगा, सिर्फ आपको इसको हल करना है ग्राफीय विधि से। और जब ग्राफ खींचोगे तो ऐसा ही कुछ चित्र प्राप्त होगा एक त्रिभुज के रूप का। बस देखना है कि ये दोनों जिस पे कटेंगे वह एक पॉइंट बनेगा और ये रेखा जब x पे कटेगा तो वह एक पॉइंट बनेगा और ये रेखा जब x पे कटेगा तो ये पॉइंट बनेगा और तीनों मिलकर क्या बनाएंगे ऐसे त्रिभुज बनाएंगे। और निर्देशांक लिखने आ ही गया। आगे बात समझ में ना, कल हल करके आना, अंधकार हो गया जाइए। हाँ मैं छोड़ दो फिर जाएगा।